हेलो गाइस, मेरा नाम मनमोहन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय मनमोहन देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष टेंस का पार्ट 2 लेके आया हूं। यदि किसी ने मेरा पार्ट 1 ना देखा हो तो पहले पार्ट 1 देखें, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, यानी जो भी काम वर्तमान में हम करते हैं उसको वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। तो इसकी पहचान के लिए हम लोग दोस्तों देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है इत्यादि आता है। तो दोस्तों, इसकी पहचान इजीली से हम कर सकते हैं। जैसे मैं गांव जाता हूँ, मैं गांव जाता हूँ तो लास्ट में क्या आता है, ता है। और मैं खाना खाता हूँ तो लास्ट में क्या आता है, ता है। वह गांव जाते हैं, वह खाना खाते हैं, वह सोते हैं, वह पीते हैं। तो ता है, ती है इत्यादि से वाक्य को ख़त्म किया जाता है। तो उससे पहचान हो जाती है कि दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो दोस्तों, आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हम लोग 4 पार्ट इसके होते हैं। तो आइए इसको सीखते हैं। तो जिसमें पहला पार्ट है दोस्तों सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, जिसमें से अपनी बातों का हम साधारण रूप में कह देते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खाता हूँ। तो ये दोस्तों ये सिंपल होता है, जिसमें हम कोई भी मनाही नहीं करते। जैसे नहीं के सेंटेंस भी नहीं आते इसमें, ना ही कोई क्वेश्चन मार्क आता है। तो दोस्तों, आइए सिंपल सेंटेंस के बाद देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों नहीं आता है, जिसमें कहते हैं मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं गाँव नहीं जाता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो इससे ये इसकी पहचान होती है। उसके बाद दोस्तों होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब हम उसमें प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम गाँव जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो। उसके बाद आता है दोस्तों इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम मना भी करते हैं, यानी नेगेटिव की बात भी कहते हैं और इंट्रोगेटिव की बात कहते हैं। जैसे क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो मैंने उस सेंटेंस में क्या आता है, क्या आता है, और उसमें नहीं आता है। तो दोस्तों, आइए इसको बारी बारी से हम इसको सीखते हैं और इसके नियम को भी जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके नियम को जान लेते हैं। दोस्तों, इसका नियम है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो सभी काम को करता है वो कर्ता कहलाता है। तो दोस्तों सब्जेक्ट हो गया इसमें। उसके बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब दोस्तों वो होता है जो हम काम करते हैं, जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, गाते हैं। ये सारे क्या होते हैं, वर्ब यानी क्रिया। यानी जो भी व्यक्ति रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी काम करता है वो सारे उसकी वर्ब यानी क्रिया होती है। उसके बाद दोस्तों इसमें भी नियम है दोस्तों, जैसे कि एक वचन करता हो, एक वचन करता यानी सिंगुलर नाउन, जैसे ही, सी, इट और नेम। तो दोस्तों लिखते हैं ही, सी, इट और नेम, यानी किसी एक व्यक्ति का नाम आ जाए तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। यदि दोस्तों उसमें क्या कहते हैं, प्लूरल नाउन आ जाए, या आई आ जाए, या यू आ जाए, या दे आ जाए, या वी आ जाए, तो उसके साथ दोस्तों वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाते। तो दोस्तों लिख देते हैं आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल नाउन आ जाए तो क्या कहते हैं, उसके साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। दोस्तों प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, जैसे कोई 2 व्यक्ति हो गए, या कोई 2 वस्तुएं हो गई, या कोई 2 नाम हो गए, तो उसको प्लूरल नाउन कहते हैं दोस्तों, जिसको मैंने शॉर्ट में पी लिख दिया है। तो दोस्तों आइए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारा दोस्तों, राम किताब पढ़ता है। यानी हमारे सामने क्या है, पहला सेंटेंस दोस्तों, राम किताब पढ़ता है। तो दोस्तों इसका नियम ये है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, यानी हम ये जानना चाहेंगे दोस्तों कि किताब कौन पढ़ता है। हम अपने आप से सवाल करें, किताब कौन पढ़ता है, तो किताब कोई ना कोई तो पढ़ता होगा। जो उस किताब को पढ़ रहा होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो इस किताब को कौन पढ़ता है, तो राम पढ़ता है, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी राम। राम
फिर दोस्तों इसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब यानी उसका काम क्या है। उसका काम दोस्तों जैसे पढ़ने का काम है तो लिखेंगे हम रीड। दोस्तों रीड तो हमने लिख लिया, मगर हमें ये देखना है कि इसमें एस और ई एस आएगा या नहीं आएगा। तो नियम हमारा क्या कहता है दोस्तों, यदि ही सी इट और कोई नेम आ जाए, कोई सिंगल नेम, तो उसमें उस लिए वर्ब में हम क्या कहते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। तो दोस्तों हमारा ये नाम एक ही है तो इसलिए वर्ब में हम एस लगा देंगे, तो राम रीड्स। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो इस पर वो काम किया जा रहा है, यानी वो पढ़ता तो है मगर वो क्या पढ़ता है। तो हम अपने आप से सवाल करें कि वो क्या पढ़ता है, तो वह दोस्तों किताब पढ़ता है। तो इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा किताब। किताब को हम कहते हैं बुक। दोस्तों उसके बाद ये जो हमारा पूर्ण विराम है उसकी जगह हम लगा देते हैं फुल स्टॉप। तो दोस्तों बन जाता है राम रीड्स बुक। तो दोस्तों ये पहला सेंटेंस था। तो उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला सेंटेंस लेते हैं, वे गांव जाते हैं। वे गांव जाते हैं बनाते हैं दोस्तों। वे का अंग्रेजी क्या होगा दोस्तों, दे। वे का अंग्रेजी क्या होगा, दे। तो दे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब उसका काम क्या है दोस्तों, अब हमें वर्ब यानी वर्ब देखना है कि वर्ब को क्या है। तो वर्ब वो क्या है, जाने का काम करते हैं तो जाते। तो जाते का अंग्रेजी होता है दोस्तों गो, लिख देंगे गो। दोस्तों अब हमें ये देखना है कि क्या इसमें एस और एस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो नियम हमारा दूसरा क्या कहता है, यदि वाक्य में आई वी यू दे आ रहे हो तो प्लूरल, और यदि कोई प्लूरल हो तो वर्ब में एस और एस नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे, इसलिए गो में हम एस और एस नहीं लिखेंगे। तो दे गो टू, कहाँ जाते हैं दोस्तों, वो ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद कहाँ जाते हैं, तो विलेज जाते हैं, तो लिखेंगे विलेज। गांव को दोस्तों हम विलेज कहते हैं। तो दोस्तों इसको हमने इजीली बना लिया है, तो लिखेंगे दे गो टू विलेज। अब बात करते हैं ये टू का मतलब क्या है यहाँ पे। अभी आप कह रहे थे कि जैसे सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, तो इस टू का क्या मतलब है दोस्तों। टू ये बताता है तक के लिए, यानी कोई व्यक्ति जब घर से निकलेगा तो कहीं तक तो जाएगा, तो वो कहाँ तक जा रहा है, गांव तक। तो तक के लिए हम टू लगा देते हैं। तो दोस्तों अगला सेंटेंस लेते हैं, वह गाना गाता है। तो वह से याद आ रहा है कि वह मतलब होता एक लड़का ही है जो कोई गाना गाता है। तो वह एक क्या, एक प्रोनाउन यानी सर्वनाम है। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, ही। और वह क्या कर रहा है, गाना को गाता है, यानी वो गाने का काम कर रहा है। तो गाने का अंग्रेजी होता है तो दोस्तों सिंग। सिंग। अब दोस्तों हमें ये जानना है कि इसमें एस और एस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो दोस्तों आइए नियम को देखते हैं, जिसमें देखिए दोस्तों यहाँ ही है, ही में वर्ब में एस और एस लगाते हैं। तो ही सिंग है तो सिंग्स हो जाएगा दोस्तों। ही सिंग्स अ सॉन्ग। अ सॉन्ग क्योंकि वो एक बार में एक ही गाना गाता है, तो इसलिए अ सॉन्ग। तो ही सिंग्स अ सॉन्ग। तो दोस्तों ये सेंटेंस 3 बन जा रहा है। वह गाना गाता है तो वह हमने बनाया ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब चौथा ले लेते हैं दोस्तों। चौथा हमारे सामने है, मैं खाना खाता हूँ। मैं खाना खाता हूँ। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा दोस्तों क्या है, तो हम अपने आप से पूछते हैं कौन खाना खाता है। सीधा पूछेंगे कौन खाना खाता है, तो हमें उत्तर मिलेगा कि मैं खाना खाता हूँ। तो खाने खाने का काम कौन कर रहा है, तो मैं। तो मैं का अंग्रेजी होता है दोस्तों आई, यानी हमें सब्जेक्ट मिल गया है आई। तो उसके बाद हमारा काम क्या है, खाने का, यानी खाता। तो खाता हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब, यानी खाता का अंग्रेजी होता है इट। दोस्तों अब हमें इसमें यह जानना है कि इसमें एस और एस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो रूल पे हम देखते हैं दोस्तों, यदि आई वी यू दे हो तो वर्ब में एस और एस नहीं लगाते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट आई है तो इसमें एस और एस नहीं लगाएंगे दोस्तों। तो इसके बाद हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, क्या खाता है, खाना खाता है। तो खाना को दोस्तों हम मील्स भी कहते हैं और मील भी कहते हैं और फूड भी कहते हैं। तो हम फूड लिख लेते हैं दोस्तों, आई ईट फूड। दोस्तों ये एकदम सिंपल सेंटेंस थे। तो दोस्तों आइए अब इसके नेगेटिव सेंटेंस को भी हम सीखते हैं। दोस्तों आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हम करते हैं। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस यानी नहीं के वाक्य इसमें आ जाएंगे दोस्तों, जिसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू नॉट या डज नॉट,
और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम ये जान लेते हैं कि डू नॉट और डज नॉट कब आता है। तो दोस्तों ही, सी, इट और नेम के साथ डज नॉट लिखते हैं हम, और यदि आई, वी, यू और दे होगा तो उसके साथ डू नॉट लगाते हैं दोस्तों। मगर इसमें एक चीज़ और देखने की बात है कि इसमें जो वर्ब में एस और ई एस नहीं लगाते हैं, ये विशेष रूप से हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट अपना ढूंढेंगे। तो पहला सेंटेंस हमारे सामने है, राम बाजार नहीं जाता है। राम बाजार नहीं जाता है, तो इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे दोस्तों। तो कौन बाजार नहीं जाता है, सबसे पहले हम अपने आप से प्रश्न करते हैं, तो हमें उत्तर मिलता है राम बाजार नहीं जाता है। तो जो राम है वो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, तो उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो दोस्तों लिख लिया हमने राम। उसके बाद दोस्तों आएगा, अब हम ये देखेंगे कि डू नॉट आएगा कि डज नॉट। तो नियम हमारा कहता है कि ही, सी, इट और नेम, यदि कोई नेम हो तो उसके साथ डज नॉट लगाते हैं। तो ये राम है तो राम के साथ हम लोग डज नॉट लगाएंगे। तो राम डज नॉट, राम डज नॉट। तो दोस्तों अब उसका राम का काम क्या है, तो राम जाने का काम कर रहा है, तो जाता लिखा हुआ उसकी जगह, तो जाता की अंग्रेजी होती है गो, तो उसको हम लिख लेते हैं गो। दोस्तों हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में एस और एस लगाया था, मगर वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लगता है एस और एस, और किसी सेंटेंस में एस और एस वर्ब में नहीं लगता है। तो दोस्तों आइए लिखते हैं। तो राम डज नॉट गो टू मार्केट। बाजार की अंग्रेजी होती है मार्केट। मार्केट दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट है। दोस्तों आइए सेकेंड सेंटेंस लेते हैं, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो सब्जेक्ट कौन है दोस्तों, कौन क्रिकेट नहीं खेलता है, तो हम कहते हैं कि वे का अंग्रेजी होता है दे। तो दे लिखते हैं दोस्तों हम यहाँ पे दे। अब दोस्तों इसके साथ देखेंगे कि डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा। तो हमारा नियम नंबर 2 कहता है, यदि सब्जेक्ट में आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, तो उसके साथ डू नॉट लगाते हैं। तो दोस्तों देखिए लिखा हुआ है आई, वी, यू, दे, उसके साथ हम डू नॉट लगाते हैं। तो दे है तो दे के साथ लगाएंगे डू नॉट। तो दे डू नॉट क्या करते हैं दोस्तों, काम क्या है उनका, यानी हमारा वर्ब क्या है, तो वर्ब हमारा है खेलने का। तो खेलने का अंग्रेजी होता है प्ले। तो दे डू नॉट प्ले। क्या नहीं खेलते दोस्तों, तो वो क्या नहीं खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है इसमें, तो लिखेंगे दोस्तों क्रिकेट। तो दोस्तों हमारा सेंटेंस बन जाता है दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। दोस्तों अब ये हमारा सेंटेंस तीसरा है, जिसमें हमें दिया हुआ है दीपक और प्रदीप। तो इसमें दोस्तों हमारे 2 सब्जेक्ट बन रहे हैं। सभी सेंटेंसों में अगर यदि एक नाम होता है तो उसमें से वो बनता है डज नॉट लगाते हैं। यदि कहीं 2 नाम आ जाते हैं या 2 से ज़्यादा नाम आ जाते हैं तो उसमें हमेशा डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे 2 काम हैं, 2 बंदे काम कर रहे हैं, दीपक और प्रदीप। तो लिख लेते हैं दोस्तों दीपक एंड प्रदीप। फिर दोस्तों इसके साथ आएगा डू नॉट। डू नॉट क्या नहीं करते दोस्तों, पीने का काम नहीं करते हैं। तो पीने का अंग्रेजी होता है ड्रिंक। ड्रिंक क्या नहीं पीते दोस्तों, दूध नहीं पीते, तो दूध को कहते हैं मिल्क। दोस्तों हमारा सेंटेंस बन जाता है दीपक एंड प्रदीप डू नॉट ड्रिंक मिल्क, यानी दीपक और प्रदीप दूध नहीं पीते हैं। तो दोस्तों आइए सेंटेंस 4 की तरफ देखते हैं हम। तो बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो बच्चे आ जाता है, क्योंकि शोर मचाने का काम कौन करता है, तो बच्चे को अंग्रेजी में दोस्तों हम कहते हैं चिल्ड्रन। यदि एक बच्चा होगा तो उसको कहेंगे चाइल्ड, अगर एक से ज़्यादा बच्चा होगा तो उसको कहेंगे चिल्ड्रन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों चिल्ड्रन। चिल्ड्रन है यानी बहुवचन की बात हो रही है, तो जब बहुवचन आता है तो डू नॉट लगाएंगे। तो चिल्ड्रन डू नॉट। दोस्तों शोर मचाना की अंग्रेजी होता है, शोर मचाना की अंग्रेजी होता है दोस्तों मेक अ नॉइज। मेक अ नॉइज। तो हम लोग लिख लेंगे दोस्तों
मेक अ नॉइज़। तो दोस्तों इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, तो कहाँ पे शोर नहीं मचा रहे, कक्षा में, तो लिख लेंगे दोस्तों कक्षा में यानी में की अंग्रेजी होती है इन, तो इन द क्लास, इन द क्लास। तो लिखेंगे दोस्तों इन द क्लास। तो हमारा पूरा सेंटेंस बन जाता है दोस्तों, चिल्ड्रन डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। दोस्तों ये नेगेटिव के हमारे कुछ सेंटेंस थे, तो आइए इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हम सीखते हैं। तो दोस्तों आइए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट से पहले हम डू या डज लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क हम लगाना जरूर जाने, ठीक है, जरूर लिखे क्वेश्चन मार्क। वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं, और क्या की अंग्रेजी हम डू या डज सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, और उसके बाद ही सी इट नेम के साथ डज, और आई यू वी दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो आइए दोस्तों हम सेंटेंस की तरफ बढ़े। दोस्तों पहला सेंटेंस है हमारा, क्या दादाजी रामायण पढ़ते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले जो क्या आया है, तो हम क्या की अंग्रेजी डू या डज लगाते हैं, तो उसमें भी हम जाने कि डू आएगा सबसे पहले कि डज आएगा। तो दादाजी सिंगुलर व्यक्ति हैं, तो क्या कहते हैं उसके आगे हमें, उससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, डज लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम डज लगाएंगे। डज दादाजी को कहते हैं दोस्तों ग्रैंडफादर। डज ग्रैंडफादर। दोस्तों फिर इनका दादाजी का काम क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा। काम दोस्तों पढ़ने का काम करते हैं, तो पढ़ने को कहते हैं दोस्तों रीड, और वर्ब में एस और एस नहीं लगेगा नियम के मुताबिक। उसके बाद हम लोग दोस्तों ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो क्या पढ़ते हैं दादाजी, तो दादाजी रामायण पढ़ते हैं, तो इसके बाद लिखेंगे रामायण। और रामायण एक बुक का नाम है, तो इसलिए सबसे पहला अक्षर उसका कैपिटल में लिखेंगे, तो रामायण। दोस्तों इसका इंग्लिश बन गई है, डज ग्रैंडफादर रीड रामायण। उसके बाद दोस्तों अगला सेंटेंस में हम बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है हमारे पास, क्या वह पत्र लिखता है। क्या वह पत्र लिखता है, तो वह आया है, तो वह का अंग्रेजी होता है ही से पहले यानी ही सी इट आता है, तो हम लोग क्या लगाएंगे दोस्तों, डज। ही सी इट आएगा तो दोस्तों हम लोग क्या लगाएंगे दोस्तों, डज। दोस्तों इस सेंटेंस को बनाते हैं, क्या वह पत्र लिखती है। क्या वह पत्र लिखती है, तो इससे हमें पता लग रहा है कि यह कोई लड़की है, तो जब वह आता है लड़की के लिए तो उसको सी लिखते हैं, अगर लड़के के लिए वह आता है तो ही लिखते हैं। तो दोस्तों लड़की है तो सी से पहले हमारा क्या आना चाहिए दोस्तों, डज आना चाहिए, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे डज। डज सी काम क्या है दोस्तों, लिखने का, तो लिखने का अंग्रेजी होता है दोस्तों राइट। क्या लिखती है दोस्तों, पत्र लिखने का काम करती है, तो पत्र हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो डज सी राइट अ लेटर। फिर दोस्तों क्वेश्चन मार्क हम जरूर लगाएं, यदि हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला सेंटेंस है, क्या राधा और मोहन खाना पकाते हैं, तो यहाँ पे दो नाम आ गया है दोस्तों, तो इसलिए प्लूरल हो गया है, तो प्लूरल के साथ हमेशा डू का प्रयोग करते हैं, तो डू पहले लिख देंगे हम, डू राधा एंड मोहन। राधा एंड मोहन क्या करते हैं दोस्तों, पकाते, तो पकाते का अंग्रेजी होता है दोस्तों कुक, तो लिख देंगे दोस्तों कुक। क्या पकाते हैं दोस्तों,
खाना, खाना को कहते हैं फूड, तो लिख देंगे दोस्तों यहाँ पे हम फूड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क बन जाएगा दोस्तों। तो जिससे हमारा सेंटेंस बन गया है, डू राधा एंड मोहन कुक फूड। अब अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, क्या कुत्ते भौंकते हैं? तो कुत्ते यानी ढेर सारे कुत्ते हैं, तो प्लूरल फॉर्म आ गई। तो प्लूरल के लिए हम लगाएंगे दोस्तों डू। तो सबसे पहले हम लिख देंगे डू। डू कुत्ते यानी डॉग्स, डू डॉग्स। काम क्या है दोस्तों इनका? भौंकना। भौंकना का अंग्रेजी होता है दोस्तों बार्क, तो लिख देंगे डू डॉग्स बार्क। फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये इंट्रोगेटिव के कुछ सेंटेंस थे दोस्तों। अगले सेंटेंस में हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो दोस्तों आइए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में क्या का भी सेंटेंस आएगा और नहीं की भी आएगा। जैसे सेंटेंस नंबर 1 हमारे सामने है, क्या दादाजी रामायण नहीं पढ़ते हैं? तो दोस्तों इसके बनाने का रूल होता है। तो दोस्तों उस रूल को हम देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले हमारा डू या डज आ जाता है, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद दोस्तों आता है नोट, और नोट के बाद आता है दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आइए इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे दादाजी है, तो ये उसकी अंग्रेजी मतलब यहाँ पे क्या है? तो दादाजी है तो सिंगुलर है, सिंगुलर पर्सन है, तो इसलिए यहाँ पे लगाएंगे डज। तो लिख देते हैं दोस्तों डज। डज दादाजी को कहेंगे दोस्तों ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर क्या नहीं करते दोस्तों? मतलब कि डज ग्रैंडफादर। उसके बाद दोस्तों आता है नॉट, लिखेंगे नॉट। फिर उनका वर्ब, वर्ब यानी पढ़ता, यानी रीड आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों। रीड क्या नहीं पढ़ते दोस्तों? रामायण। तो कैपिटल में लिखेंगे दोस्तों पहला अक्षर, उसके बाद रामायण लिख देंगे। फिर दोस्तों लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो बन जाएगा दोस्तों डज ग्रैंडफादर नॉट रीड रामायण। उसके बाद दोस्तों क्या वह पत्र नहीं लिखता है? तो इस सेंटेंस से हमें पता लग रहा है कि कोई वो एक लड़का है जो पत्र नहीं लिखता है। पहले भाग में हमने सीखा था इससे पहले कि नहीं लिखती है, तो वह का अंग्रेजी हमने सी लिखा था, मगर यहाँ पे ये लड़का है तो वह का अंग्रेजी हम यहाँ पे ही लिखेंगे। तो ही से पहले क्या आएगा दोस्तों? सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा? डज। तो हम लोग लिख लेंगे डज, डज ही। फिर उसके बाद दोस्तों नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, नॉट। फिर काम क्या है दोस्तों इसका? लिखने का, तो लिख देंगे राइट। डज ही नॉट राइट? क्या नहीं लिखता दोस्तों? लेटर, तो उसको लिख देंगे अ लेटर। तो बन जाएगा डज ही नॉट राइट अ लेटर। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ क्या राधा और मोहन खाना नहीं पकाते हैं? तो यहाँ पे 2 नाम है तो इसलिए डू आएगा, लिख देंगे डू। डू राधा एंड मोहन क्या नहीं करते दोस्तों? सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट। इनका काम क्या है दोस्तों? पकाने का। पकाने को कहेंगे कुक। क्या नहीं पकाते दोस्तों? खाना। खाना को कहते हैं भोजन, तो लिखेंगे फूड। फिर क्वेश्चन मार्क दोस्तों इसका बन गया दोस्तों डू राधा एंड मोहन नॉट कुक फूड, यानी राधा और मोहन खाना नहीं पकाते हैं, जिसमें हमारा क्या का सेंटेंस आया था, इसलिए हमने लिखा यहाँ पे डू राधा एंड मोहन नॉट कुक फूड। अब अगला सेंटेंस है दोस्तों क्या कुत्ते नहीं भौंकते हैं? तो क्या है? तो कुत्ते ढेर सारे हैं, तो यहाँ लेके जाएगा दोस्तों डू डॉग्स नॉट बार्क। फिर दोस्तों क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। दोस्तों ये हमारा टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 पार्ट हमने आपको सिखाया है दोस्तों। अब हम अगले वीडियो में हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों कुछ मिस्टेक हुई होगी तो उसके लिए आई एम सॉरी, और हम नेक्स्ट वीडियो में इससे बेटर परफॉर्म करके आपको सिखाने का प्रयत्न करेंगे दोस्तों।
प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।